वालेकुम स्टूडेंट, हमारा आज का लेक्चर है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। साथ में हमने लास्ट टाइम कुछ लेक्चर स्टडी किए थे विटामिन ई के फंक्शंस के। अब जो बाकी फंक्शंस रह गए हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बोन्स एंड टीथ पे के विटामिन ए का क्या फंक्शन होता है कि हमारी जो बोन्स हैं और टीथ हैं उनके लिए क्यों विटामिन ए ज़रूरी है। रीज़न ये है सबसे बड़ी बात यह है कि ये मिनरलाइजेशन के जो प्रोसेस है उसको इन्हेंस करता है। मिनरलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच कैल्शियम्स एंड फास्फोरस आर डिपॉजिटेड। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट जो है उसके मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं, मेजॉरिटी ऑफ हमारी जो फूड होती है, इवन कि हमारी जो 55% कैलोरीज डेली कैलोरीज हैं वो हम कार्बोहाइड्रेट से इनटेक करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हमारी जो मेजर डाइट है उसका इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। इसके अलावा ये वीट, राइस और जो आप स्टार्च इस्तेमाल करते हो इन द फॉर्म ऑफ शुगर, इसके अंदर भी एक्सेस अमाउंट में जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। वेजिटेबल्स के अंदर भी कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एक्सेसिव अमाउंट में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर स्टोर होकर ग्लाइकोजन की सूरत में मसल्स और लीवर में स्टोर हो जाते हैं। इनके फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की सूरत में एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर वो कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन के अंदर और फिर वो हमारे मसल्स और लीवर के अंदर स्टोर हो जाता है। ग्लाइकोजन जो है ये एक रिज़र्व फूड इसे हम कह सकते हैं, बल्कि होती भी रिज़र्व फूड है, मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट इनटेक नहीं कर रहे होते तो उस दौरान हमें जो है वो ग्लूकोज की ज़रूरत होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो उस दौरान जो है ग्लाइकोजन टूटकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ग्लूकोज जो है वो उस दौरान जो ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म है उसमें भी कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट का जो है थोड़ा बहुत रोल होता है। फर्दर शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए भी कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी होता है। एक हार्मोन है इंसुलिन हार्मोन, वो हार्मोन जो है हमारे पेंक्रियास जो है उसके अंदर बीटा सेल्स के अंदर प्रोडक्शन होती है। तो जिस दौरान इंसुलिन हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो या किसी वजह से इंसुलिन हार्मोन की प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो रही, जैसे जो डायबिटिक पेशेंट है उनके अंदर इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होती, तो ऐसे वहाँ पर थोड़ी बहुत मिकदार में जो है इंसुलिन का काम जो है वो विटामिन ए करता है। मीन्स के जो ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में और फिर मसल्स और लीवर के अंदर स्टोर करवाता है। नेक्स्ट है इन्हेंसमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। जो हमारा क़ुव्वत मदाफ़ियत का निज़ाम है उसको इन्हेंस करने में बहुत ज़रूरी होता है। तो ये प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शियस डिज़ीज़ जो होते हैं, जितनी भी इन्फेक्शियस डिज़ीज़ हैं, वबाई मर्ज़ें हैं, उन सब अमराज उन सब के अंदर जो है विटामिन ए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन जैसे कि आपको पहले ही मैंने न्यूक्लिक एसिड के चैप्टर में पढ़ाया कि व्हाट इज़ द जीन। जीन इज़ अ हेरिडिटरी मटेरियल होता है या यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस भी हम इसे कहते हैं। तो जीन्स जो होते हैं ये हर स्पीशी टू स्पीशी वेरी करते हैं, इवन के पर्सन टू पर्सन भी जीन्स जो हैं वो वेरी करते हैं। तो जीन्स को एक्सप्रेस करने के लिए जीन्स को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है कि जैसे हमने दो प्रोसेस पढ़े थे, एक ट्रांसक्रिप्शन था, एक ट्रांसलेशन था। ट्रांसक्रिप्शन जो होता है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए जो है वो आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। डीएनए कन्वर्ट होता है आरएनए में। डीएनए की जो तमाम इंफॉर्मेशन होती है, तमाम तो नहीं कि जो हमें ख़ास किस्म की, जैसे कोई प्रोटीन बनाने के लिए हमें जीन्स चाहिए तो डीएनए की अनवाइंडिंग होगी। वो एरिया जहाँ पर प्रोटीन, जैसे इंसुलिन प्रोटीन है, इंसुलिन प्रोटीन के जो जीन्स हैं वो पाए जाते होंगे, तो वो एरिया जो है जस्ट वही पॉइंट जो है वहाँ पर डीएनए अनवाइंड होता है। डीएनए की जैसी अनवाइंडिंग होगी तो वहाँ पर डीएनए के बारे में जैसे आप लोगों को पहले ही पता है कि डीएनए जो है वो न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बनता है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। तो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो है वो एक जीन को इनकोड करता है। 3 न्यूक्लियोटाइड एक जीन को इनकोड कर रहे होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड है उसके बिल्कुल सामने जो है कंप्लीमेंट्री
कम्प्लीमेंट्री आरएनए के जो है वो न्यूक्लियोटाइड की प्रोडक्शन होगी। इस तरह वो एरिया जहाँ पर कोई प्रोटीन बनाने वाले जीन्स होते हैं या कोई भी जीन्स हैं जिसको आपके बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, फर्दर जो है आपकी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए या फंक्शन के लिए ज़रूरी हैं, तो वहाँ पर डीएनए अनवाइंड होता है और वो उस एरिया के जो जीन्स होते हैं वो आरएनए की सूरत में कॉपी हो जाते हैं और फिर वहाँ से वो आरएनए, उस आरएनए को हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, वो आरएनए जो है वो डीएनए के जो न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियर पोर है वहाँ से जो है वो बाहर आता है साइटोप्लाज्म में और वहाँ पर जो है फर्दर जैसे प्रोटीन की प्रोडक्शन होनी है तो वो आरएनए राइबोसोमल आरएनए के साथ अटैच हो जाता है, उसकी वहाँ पर ट्रांसलेशन होती है और अमाइनो एसिड अटैच हो जाते हैं और प्रोटीन प्रोडक्शन होती है। तो ये है ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करने के लिए जो प्रोटीन होती हैं वो उसमें भी इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो विटामिन ए का होता है। फर्दर अगर हम स्किन की बात करते हैं तो स्किन पे एक्ने हो, सोराइसिस हो जाए तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम विटामिन ए यूज़ करते हैं। ज़्यादातर रेटिनॉल की जो प्रेपरेशंस हैं वो इस्तेमाल की जाते हैं। कि सोराइसिस है क्या? सोराइसिस जो होता है इसमें आपका जो स्किन है वो मल्टीप्लाई होती है अप टू 10 टाइम्स फास्टर देन नॉर्मल प्रोसेस, यानी कि नॉर्मल प्रोसेस से जो उसकी डिवीज़न होती है वो 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसकी वजह से जो है वो स्किन आपकी स्वेल हो जाती है, स्किन के ऊपर रेड पैचेस बनते हैं जिनके इर्द गिर्द वाइट सर्कल्स होते हैं। और एक्ने अगर स्किन के ऊपर हो जाए तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। ये स्किन को हेल्दी करता है, जो आपकी स्किन के डेड सेल्स होते हैं ये उनकी शेडिंग करता है और बैक्टीरिया वगैरह जो हैं उनके साथ भी फाइट करता है। मिसलिनियस फंक्शन में अगर हम देखें तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड जो है उसकी सिंथेसिस करता है, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स, ये हार्मोन्स होते हैं जो कि इस किडनी के अंदर एड्रीनल ग्लैंड के अंदर प्रोडक्शन होती है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स की प्रोडक्शन करता है, इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस करता है, न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म करता है। न्यूक्लिक एसिड कहाँ पर, न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, एक डीएनए होता है और एक आरएनए होता है और ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। डेफिशिएंसी, इसकी डेफिशिएंसी जो है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि ये विटामिन जो है ये आपकी आँखों के जो है नॉर्मल विजुअल प्रोसेस जो होता है ऑफ आइज जो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसमें सबसे पहले इसकी डेफिशिएंसी में है नेक्टिलोपिया, इसको हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। इसकी कमी की वजह से रात में प्रॉपर जो है नज़र नहीं आता और ये जो है ये ज़्यादातर जो बीमारी है ये विटामिन ए की ही डेफिशिएंसी से होती है। नेक्स्ट है ज़ीरोफ्थेल्मिया जो है नेक्स्ट डिजीज़ है। ज़ीरोफ्थेल्मिया जो है इसमें आँख का जो कॉर्निया है वो ड्राई अप हो जाता है, आँख के अंदर म्यूकस की जो प्रोडक्शन होती है और म्यूकस प्रोड्यूस करने वाले जो ग्लैंड्स हैं वो ड्राई हो जाते हैं जिसकी वजह से म्यूकस प्रोड्यूस नहीं होती। एट्रोपी जो है वो कॉर्नियल एपिथेलियल सेल्स होते हैं। एट्रोपी का जो मतलब होता है कोई भी बॉडी पार्ट है, कोई भी ऑर्गन है, उसके अंदर जो है उसके साइज़ की जो रिडक्शन है, साइज़ में जो कमी आ जाना है उसे हम बोलते हैं एट्रोपी। तो एपिथेलियल सेल जो है वो उसके अंदर एट्रोपी स्टार्ट हो जाती है, टीयर्स प्रोडक्शन नहीं होती, एब्सेंस ऑफ टीयर्स, आंसू नहीं आते और जब ब्लिंक किया जाता है आँख को तो उस दौरान जो है इरिटेशन फील होती है। क्रीटोमलेसिया नाम से ही जाहिर हो रहा है कि कैराटीन बन जाना, कैराटीन प्रोटीन की प्रोडक्शन होती है क्रीटोमलेसिया के अंदर। तो आपकी जो आँखें हैं वो कैराटिनाइज हो जाते हैं, आँखों के अंदर कैराटीन प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाती है। कैराटीन प्रोटीन एक बहुत ही हार्ड प्रोटीन है, इसे हम स्क्लेरोप्रोटीन भी कहते हैं और ये प्रोटीन जो है ज़्यादातर नेल्स और हेयर्स के अंदर पाई जाती है और जब ये आँखों के अंदर बनना स्टार्ट हो जाती है तो आपकी आँखों के जो कॉर्निया होते हैं वो ड्राई हो जाती है, थिक हो जाते हैं और डिफेक्टिव विजन होती है, फिर प्रॉपर दिखाई नहीं देता। एपिथेलियल टिश्यूज़ जो आपकी जो आपके जो गट की इंटीरियर लाइनिंग होती है उसे हम एपिथेलियल लाइनिंग कहते हैं और ये एपिथेलियल जो टिश्यूज़ हैं, ये एपिथेलियल लाइनिंग है, ये आपकी सिर्फ गट के नहीं बल्कि रिस्पायरेटरी ट्रैक जो होते हैं उनकी भी जो इंटीरियर लाइनिंग होती हैं
एपिथेलियल लाइनिंग जो होती है वो ड्राई हो जाती है, कैराटिनाइज हो जाती है, कैराटीन प्रोटीन बनना शुरू हो जाती है उसमें। और एपिथेलियल टिश्यूज़ कौन कौन से, एपिथेलियल को लाइनिंग कौन कौन सी इसकी वजह से अफेक्ट होती है, नेजल पैसेज की, रिस्पायरेटरी ट्रैक की और ओरल कैविटी की। स्किन की जो प्रॉब्लम है, स्किन इसकी कमी की वजह से स्किन ड्राई हो जाती है, स्केली हो जाती है और कैराटिनाइज हो जाती है। इसके अलावा स्किन के ऊपर एक्ने फॉर्मेशन होती है, टॉड स्किन होती है, रफ इरेगुलर जो स्किन होती है उसे हम टॉड स्किन कहते हैं। इसमें एक्सेसिव ड्राइनेस हो जाती है और रिंकल फॉर्मेशन होती है। फॉलिकुलर हाइपरकेराटोसिस जो होती है ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसके अंदर आपके जो बालों के हेयर फॉलिकल्स हैं, हेयर रूट्स हैं, उनके अंदर कैराटीन प्रोटीन बनती है जिसकी वजह से वो हेयर कर्ली होना स्टार्ट हो जाते हैं। और सोराइसिस मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। रिप्रोडक्शन के अंदर जो अगर इसकी कमी हो जाए तो रिप्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट होता है, तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में अगर मेल्स के अंदर देखते हैं तो उसके जो जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस होते हैं उनके अंदर एट्रोफी हो जाती है, यानी कि उनके साइज़ में जो है उस एपिथेलियल जो लाइनिंग है उसके साइज़ में रिडक्शन स्टार्ट हो जाती है। और जर्मिनल एपिथेलियल जो है इसको फर्दर हम क्या कहेंगे कि सेमनिफेरस जो टब्यूल्स होते हैं, उनकी जो दीवारें होती हैं, उनकी जो वॉल्स होती हैं, वो जर्मिनल एपिथेलियल कहा जाता है। डिगोस्पर्मिया, लो स्पर्म काउंट और फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर डिस्टर्बेंस हो जाती हैं। टॉक्सिसिटी, अगर आप इनटेक ज़्यादा कर रहे हो, आप विटामिन ए ज़्यादा मिकदार में ले रहे हो तो एक्यूट शदीद किस्म की जो इसके अंदर यानी कि टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होगी, उसमें हेडेक होगा, नोजिया होगा और वॉमिटिंग होती है। और क्रॉनिक में क्या होता है कि स्किन ड्राई हो जाती है, क्रैकिंग ऑफ लिप्स होते हैं, बोन के अंदर पेन्स होते हैं, यानी कि आपके हड्डियों में पेन होता है, ब्रिटल नेल, नाखून टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा हेयर लॉस हो जाता है, हेपेटोमेगैली होता है। हेपेटोमेगैली का मीन्स मतलब होता है इनलार्ज लिवर। और एसाइटिस जो होता है ये कैसी बीमारी है कि जिसमें आपकी पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से एब्डोमिनल स्वेलिंग होती है, मीन्स के पेट फूल जाता है। और पोर्टल हाइपरटेंशन, जो पोर्टल वेनस सिस्टम है उसके अंदर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। और पोर्टल वेन्स कौन सी होती हैं, ऐसी वेन्स जो कि आपके स्टमक, आपके लंग्स, लीवर, सेप्लीन से ब्लड को इकट्ठा करके आपके लीवर तक लेकर आते हैं, उन्हें पोर्टल वेन्स कहा जाता है।